हेलो। हाँ, आज के इस क्रम में कक्षा 10 गणित कक्षा का जो आरंभ हम कर रहे हैं, एक नए अध्याय के साथ कर रहे हैं। मेरा अपने सभी बच्चों से आशा करता हूँ कि वो आज से दिए गए पूर्व के वीडियो को ध्यान से देखा उन्होंने होगा, और जो उसके साथ मैंने उनके लिए उसकी कॉपी आंसर्स की हल करने की विधि की भेजी है, उनको भी उन्होंने देख करके और अपने को खुद करने की कोशिश की होगी। तो वो हमारा 8वां पाठ था। अब हम 9वां पाठ पढ़ रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे छोटा चैप्टर हमारी पूरी गणित के किताब के अंदर है। और इस मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ कि इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में केवल हमारा एक ही प्रश्न आएगा। एक ही प्रश्न इससे पूछा जाएगा, 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा उत्तराखंड बोर्ड में। 26वां या 27वें नंबर का वो प्रश्न होता है, और एक ही प्रश्न इस अध्याय से वो पूछते हैं, और 6 नंबर का सॉलिड प्रश्न होता है। बहुत ही आसान प्रश्न होता है, लेकिन इस प्रश्न को करने के लिए, इसकी विधि को जानने के लिए थोड़ा बहुत कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान देनी आवश्यक है। हमने जो इससे पहला वाला चैप्टर हमारा जो पढ़ा हमने ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसमें जो लंबे लंबे डेरिवेशन जो सिद्ध करने वाले सवाल थे, उनका यहाँ पर काम नहीं है। लेकिन इनमें काम किस चीज़ का है? जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक हमने पढ़ा था ना, पहले पढ़ा क्या था हमने कि भाई साइन थीटा, जो अनुपात हमने पढ़े, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक इत्यादि जो हमने अनुपात पढ़े, एक तो इनका महत्व है इसमें, और दूसरा प्रश्नावली 8.1 और 8.2 में हमने देखा होगा जो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो डिग्रीज के मान हैं, जो कोणों के मान हैं, जैसे साइन 0, कोस 30, टेन 90, जो डिग्री के मान की जो टेबल हमने पढ़ी थी, और जो हमें वो याद है, ये जितना हम उसको अपने तरीके से सीख सके हैं, वो दो चीज़ इस चैप्टर में काम आएंगे, और बहुत आसान प्रश्न इसके होंगे। कई कई किताबों में इसको ऊंचाई और दूरी के नाम से भी इस चैप्टर को पढ़ा जाता है, ऊंचाई और दूरी, क्योंकि इसमें ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड ही प्रश्न है। और जो एनसीईआरटी की हमारी किताब ये है, तो इसमें इस चैप्टर का नाम त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग लिखा है। उससे कोई मतलब नहीं बनता, चाहे ऊंचाई और हाइट एंड डिस्टेंस कहो या त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कहो। तो चलो हम डायरेक्ट इस पर कुछ बात करते हैं। ये हमारे पाठ का नाम है, 9वां पाठ है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें केवल एक ही प्रश्नावली है, 14-15 प्रश्न शायद उसमें है, उस प्रश्नावली में, और 4-5 उदाहरण हैं। तो इनमें से एक प्रश्न आता है हमारा 6 नंबर का। तो चलो हम देखते हैं इसके बेसिक्स के बारे में, इसका परिचय ले लेते हैं थोड़ा आज पहले, है ना। अच्छा, तो हमारा है चैप्टर का नाम त्रिकोण मिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें 2-4 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जो बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे पहला बिंदु हम लेते हैं, पहली चीज़ है इसमें है, जो 2-4 शब्दावली इसमें आप नहीं सुनेंगे, क्षैतिज स्तर। दूसरा पॉइंट आप इसमें नया पढ़ेंगी, दृष्टि रेखा। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट, उन्नयन कोण। और फोर्थ वन, अवनमन कोण। पहला है क्षैतिज स्तर, दृष्टि रेखा, दूसरा उन्नयन एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये 4 शब्दावली, इनको हमने जरा समझना है कि ये है क्या। जैसे देखे भाई, क्षैतिज स्तर, जैसे ये पाठ में तुमको बोल रहा हूँ ऊंचाई और दूरी से संबंधित है, तो इसमें जो क्षैतिज स्तर है, क्षैतिज स्तर का मतलब जैसे भाई मैं यहाँ पर हूँ, खड़ा हूँ, और ये मेरी आँख है, सपोज दैट, है ना, ये मेरी आँख है
है ना। तो भाई मैं अगर खड़ा हूँ, कोई भी आदमी खड़ा है, तो वो अपनी आँख से ऊपर नीचे किए बिना अगर सीधा देखता है, सीधा वो देख रहा है, सीधा। तो अगर आँख, जैसे आदमी खड़ा है और वो अपनी आँख को सामने देख रहा है, बिल्कुल सीधा जैसे वो खड़ा है, उसी उसी के अलोंग, तो वो सामने देख रहा है, तो वो स्तर हमारा क्या कहलाता है? क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर। अगर हम सीधा देख रहे हैं, आँख से हम डायरेक्ट ऐसे में देख रहे हैं, सीधे में देख रहे हैं दिस वर्ल्ड, तो ये हमारा हुआ क्षैतिज स्तर। अगर मेरी आँख यहाँ पर है, ये मेरी आँख है, ये मेरी आँख है ना। अगर आँख से हम है तो खड़े सीधे, और आँख से हम ऊपर आसमान में देख रहे हैं, भाई यहाँ हवाई जहाज़, यहाँ पर कोई हवाई जहाज़ है भाई, यहाँ पर कोई हवाई जहाज़ उड़ रहा है भाई, हम उस हवाई जहाज़ को देख रहे हैं। और भाई क्षैतिज स्तर तो हमारा सीधा है ही, क्षैतिज स्तर तो हमारा सीधा है ना, हमारी आँख सीधा देख रही है, यहाँ पर देख रही क्षैतिज स्तर, ये तो क्षैतिज स्तर है ही। क्षैतिज स्तर तो पहले एक ही है, क्षैतिज स्तर तो किसी भी स्थिति में वही रहेगा, है ना। लेकिन हम खड़े यहाँ पर भी थे, तो हमने सामने देखा, तो वो हमारा क्षैतिज स्तर अभी भी वही है। लेकिन अगर हम आँख को ऊपर की ओर घुमा करके और ऊपर आसमान में हवाई जहाज़ देख रहे हैं, तो जो क्षैतिज स्तर होगा और जो रेखा हमारी आँख से हवाई जहाज़ की ओर जा रही होगी, अब आपको 2 रेखाएँ मिलेंगी ना यहाँ पर। एक तो आपकी क्षैतिज स्तर है ही, जहाँ आप सामने देख रहे हैं, और आपने थोड़ा आँख ऊपर को की और आप हेलीकॉप्टर देखने बैठ गए, हवाई जहाज़ देखने बैठ गए। तो इन 2 रेखाओं, ये जो दूसरी रेखा जिसे हम ऊपर देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा। इसको हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। ये हुई क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर। और हम आँख ऊपर की ओर अगर आसमान की ओर देख रहे हैं, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ये 2 रेखाएँ वहाँ पर बन जाती हैं, और इन 2 रेखाओं के मध्य एक कोण बनता है। इन 2 रेखाओं के मध्य एक कोण बनता है, उस कोण का नाम ये है उन्नयन कोण। उसका नाम क्या है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कैसा होगा? अगर क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर अगर देखने का देख ऊपर की ओर जो कोण बनेगा, वो उन्नयन होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की ओर जो होगा, वो उन्नयन होगा। ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके उल्टा भाई, ये आँख है भाई, क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर तो यही रहेगा ना, आँख तो सीधा यहीं देखेगी। लेकिन आपकी आँख, अगर आप ज़मीन पर खड़े हैं, आप सीधे, आपकी क्षैतिज स्तर आपका ये है, और आप ज़मीन पर अपने पाँव के, यहाँ पर आपके पाँव होंगे, अगर आप खड़े हैं, ये आँख है तो यहाँ पर पाँव होंगे, और आप ज़मीन पर, यहाँ पर कोई चींटी है या कोई रुपया पैसा पड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ है, कोई भी अवश्य आप देख रहे हैं उस चीज़ को, आपका क्षैतिज स्तर ये, आपने आँख नीचे की ओर झुकाई और आप यहाँ देखने बैठ गए। क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर तो यही है, क्षैतिज रेखा तो यही है, लेकिन जो अब दृष्टि रेखा कहाँ हो गई? आपकी नीचे की ओर। इस केस में आपकी दृष्टि रेखा आसमान की तरफ थी, आप हेलीकॉप्टर देख रहे थे। इस स्थिति में आपकी दृष्टि रेखा ज़मीन की तरफ है। आप क्या देख रहे हैं? ज़मीन पर गिरी हुई कोई भी चीज़ देख रहे हैं। तो अब दृष्टि रेखा नीचे की ओर बन गई है। तो यहाँ पर भी क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर और इस दृष्टि रेखा के मध्य जो एक कोण बनता है, उस कोण का नाम होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, उसका नाम क्या होता है? अवनमन कोण। इतना हमको समझना है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में ये शब्द आएंगे, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। ये प्रत्येक प्रश्न में, इस प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न में ये 2 शब्द तो आएंगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर अगर कोण बन रहा है, क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर दृष्टि रेखा अगर है, तो उन्नयन होगा, और क्षैतिज स्तर से डाउन, नीचे की तरफ अगर कोण बन रहा होगा, तो वहाँ पर होगा अवनमन कोण। समझ रहे हैं ना आप बात इतनी? अवनमन कोण। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें, इस पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे होंगे, उनको हल करने के लिए भाई, हमारा जो हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है भाई, क्या ट्रिग्नोमेट्री अनुपात? साइन थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये तो हमें क्रम से पहले से याद भी हैं, और ये हम इनके बारे में जानते भी हैं। लेकिन साइन, इसके साथ साथ हमें जो इसका छोटा स्मॉल रूप है भाई निकालने का, जो ये इसको हमें आना चाहिए कि साइन थीटा का अनुपात समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात में कैसे लिखे जाएगा। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? L/K, पहला वाला L/K। कॉस थीटा को A/K, दूसरा वाला A/K।
टेन थीटा एल बटा ए, एल बटा ए, एल माने लंब और ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, है ना। कॉट थीटा बराबर उल्टा आधार बटे लंब, ए बटा एल, सेक थीटा बराबर के बटा ए और कोसेक थीटा बराबर के बटा एल। ये हम पहले से भी जानते हैं। एक इसकी ज़रूरत इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए पड़ेगी। एक तो क्षैतिज स्तर आपको समझना है, दृष्टि रेखा आपको समझनी है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, छोटी छोटी ये 4 बिंदु आपने समझ लिए, ये आप पहले से जानते हैं। और एक और चीज़ जो आपको इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी है, जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, साइन थीटा कोस थीटा, इनके जो डिग्री के मान हैं, जैसे ये 0 अंश, 30 अंश, हमने एक टेबल पढ़ी थी ना, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ये 0, 30, 45, 60, 90 साइन कोस 10 साइन 30 का मान, कॉस 60 का मान, जो टेबल और जो उस टेबल को ज्ञात करने की, याद करने की जो हमारा मेथड, जो हमारी विधि हमने पहले पढ़ी है, उसके तहत हमें वो मान भी इसके तहत आने चाहिए। वो मान हमें किसी सवाल में अगर साइन 60 का मान आ गया, किसी सवाल में हमारा कॉस 45 का मान आ गया, तो वो मान हमें लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। बस हमको अगर इतना आता है तो हमारी 6 नंबर बिल्कुल पक्की है। एक ही और एक प्रश्न आएगा केवल, ठीक है ना। अब ये तो बेसिक जानकारी रही त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित, जो हमारा 9वां पाठ गणित के अंतर्गत है, ये उसकी बेसिक जानकारी है, आधारिक जानकारी। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इतना तो समझ ही गए होंगे भाई। क्षैतिज स्तर जो हम आँख से सीधा देख रहे हैं, अगर सीधा देख रहे हैं तो वो क्षैतिज लाइन है, ये क्षैतिज लाइन है। आँख ऊपर को हवाई जहाज आसमान की तरफ उड़ रहा है, उसको देख रही, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला कोण उन्नयन कोण, उसके विपरीत नीचे की ओर बनने वाला कोण अवनमन कोण। और ये चीज़ हम पहले से जानते हैं। तो इतना अगर हम, हाँ, 2-3 वर्ड इसमें ज़रा जो नए शब्दावली हमारे आएगी, जैसे शिखर, अक्सर इस पाठ में इस प्रकार के बिंदु आए, शिखर, पाद। तो ये शिखर मतलब होता है भाई टॉप, चोटी, जैसा आएगा मीनार का शिखर, पेड़ का शिखर। तो शिखर का मतलब जो पेड़ की बिल्कुल लास्ट चोटी, टॉप होगा, उसकी बात हुई। पाद, खंबे का पाद, पाद माने खंबा, जमीन पर जहाँ पर टिका हुआ है उस जगह का नाम आएगा पाद। तो ये 2 शब्द भी इसमें बहुत आपको देखने मिलेंगे इस प्रश्नावली में। तो चले हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 9.1। प्रश्नावली 9.1, प्रश्नावली 9.1 को प्रश्न आप खुद लिखेंगे, और जब मैं आपको इसकी कॉपी भेजूंगा उसमें तो मैं लिख के दूंगा आपको, लेकिन अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रश्नावली 9.1, इसके जो उदाहरण हैं पहले हम प्रश्नावली कर लेते हैं, बाकी हम इसको समझ जाएंगे। देखिए प्रश्नावली 9.1 यहाँ पर है प्रश्नावली। इस प्रश्नावली 9.1 में पहला प्रश्न आज हम करते हैं, केवल इतना ही करेंगे। देखिए एक फ़ोटो यहाँ पर जो डायग्राम चित्र बना है वो पहले से बना हुआ, आकृति 9.11, इसी चैप्टर इसी क्वेश्चन से संबंधित ये फ़ोटो है। तो देखिए भाई, सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का, तुम आप ये मत सोचना कि भाई प्रश्न तो बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, प्रश्न ज़्यादा लंबा है, हल इसका उतना ही छोटा है। 6 नंबर का प्रश्न। तो पहली बात, और एक बात मैं और इस प्रश्नावली के अंतर्गत कहना चाहूँगा, इस प्रश्नावली में अगर आपने डायग्राम, जो चित्र होता है, ज्योमेट्री जो होती है, अगर वो फिट कर दी, वो आपने सही सही बना ली, तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा ही होगा। तो वो चित्र कब सही बनेगा, जब आप प्रश्न को धीरे धीरे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, और जैसे वो बोल रहा है उसके अनुरूप आप चित्र का निर्माण करेंगे। ये एक ध्यान देने वाली बात इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा है। देखिए, सर्कस का एक कलाकार, बशर्ते इस प्रश्न में तो हमें चित्र बना हुआ मिला है, लेकिन प्रश्न में वहाँ पर नहीं आएगा, आपको एग्जाम में नहीं आएगा, जैसा आप देख रहे हो अन्य प्रश्नों में नहीं बने हुए हैं फोटो। तो ये तो केवल स्टार्टिंग क्वेश्चन है छोटा सा, इसलिए इसमें आप देखेंगे भाई, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर, 20 एम माने एम मतलब एम का मतलब एम मीटर्स है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर, और यहाँ पर दिखाया भी गया भाई डोर, ये 20 मीटर लंबी डोरी है, उस पर वो यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करता है, और यहाँ वो चढ़ रहा है उस पर 20 मीटर लंबी डोरी पे, है ना, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और जो बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल तनी हुई है ना।
और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर, ये शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर एक जमीन पर ये पोल है भाई, ये खंबा है भाई, ये खंबा है, उसके शिखर पर वो डोरी बंधी हुई है, उसके टॉप पर ये खंबा खड़ा है, उस पर वहाँ पर रस्सी बंधी हुई है और उस रस्सी को यहाँ से खींचा गया है और यहाँ पर गाड़ा गया है भाई, यहाँ पर खूंटी लगी है, यहाँ पर लगा हुआ है शिखर से। मतलब यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि स्तर माने जमीन का स्तर, क्षैतिज स्तर ये हुआ भाई। अब भूमि स्तर कहाँ पर है, ये है भाई। तो यहाँ पर खंबा लगा हुआ, उसकी कुछ दूरी पर यहाँ पर खूंटी लगी है, खंबे के टॉप पर हमारा डोरी बंधी हुई है, डोरी को खींच करके खूंटी से बांधा गया है, समकोण त्रिभुज का निर्माण हमारा हो गया। क्या बोल रहा है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, भूमि स्तर जमीन जो हमारी है, खंबे और वो खूंटी के बीच की दूरी जो क्षैतिज स्तर हमारा है, उस क्षैतिज स्तर से और जो डोर है, जो रस्सी है, उन दोनों रेखाओं पर जो ये कोण बना हुआ है वो कितने अंश का है, द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको जो ये खंबा है इसकी हाइट ज्ञात करनी है, ये कितना ऊंचा है। कितना आसान प्रश्न है। देखो भाई, हम पहले भी 8.1 में पढ़ चुके हैं, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि भाई जो कोण होता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, जो समकोण होता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है। तो ये लंब है, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो हमको इसका लंब ज्ञात करना है। चलो अब हम हल करने की कोशिश करते हैं। मैं प्रश्न को यहाँ पर लिखूंगा नहीं, प्रश्न को मैं जब मेन कॉपी में आपको इसका हल करूँगा तब आपको भेज दूंगा और आप किताब से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो भाई इस फोटो को मैं यहाँ पर फिलहाल बना देता हूँ, इसके आधार पर हमको प्रश्न को करना है। ये बनी है, ये वो चित्र बना हुआ है, ए बी समकोण त्रिभुज, ये 30 अंश का कोण और ये 20 मीटर की ये डोरी है और हमको ये ए बी और ये ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु सा, हमको एक चीज़ दे रखी है, ए सी की लंबाई 20 मीटर दे रखी है, कर्ण, चलो हम इसको लिख भी देते हैं। अच्छा भाई, आप कर्ण, लंब और आधार को पढ़ना तो भूले तो नहीं ना। देखो सबसे पहले है जो सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, अर्थात समकोण के सामने की भुजा जो होती है वो क्या होगी भाई, कर्ण। जो कोण हमें दिया गया 30 अंश कोण सी, इसके सामने की भुजा हमारी क्या होगी भाई, लंब, और नीचे हमारा क्या होगा भाई, आधार। होगा कि नहीं होगा भाई। हमको निकालना क्या है इस फोटो के आधार पर, प्रश्न को पढ़ने के आधार पर आप समझे कि हमको निकालना क्या है। क्या निकालना है, ये एक खंबा है, खंबे के टॉप से एक डोरी खींची गई है, जमीन पर खूंटी के सहारे बांधी गई है, और जमीन पर जहाँ पर खंबा गड़ा हुआ है और खूंटी गड़ी हुई है वो भूमि का स्तर हो गया है, और इस भूमि के स्तर से डोरी के बीच जो मध्य जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का है, 30 अंश का है। तो ये आप ये बता सकते हैं सबसे पहले कि ये जो कोण बन रहा है किस प्रकार का कोण है। जो जो मैंने शुरू में आपको बताया था, उन्नयन और अवनमन कोण। तो क्षैतिज स्तर तो ये हो गया, जो आंख वाला स्तर मैंने अभी तक आपको बताया था दृष्टि, और ये दृष्टि रेखा एक प्रकार से आप इसको मान लो। तो इनके मध्य बनने वाला ये कोण किस प्रकार का कोण हो गया, उन्नयन कोण। ऊपर की ओर जो कोण बनेगा वो किस प्रकार का कोण कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता कि नहीं कहलाता। अच्छा भाई ठीक है, उन्नयन कोण है। अब हमको निकालना क्या है इस प्रश्न में, हमको पूछा गया कि खंबे की लंबाई क्या है, खंबे की लंबाई। खंबे की लंबाई कितनी, माने ये वाली साइड निकालनी है ना, ए बी साइड हमको निकालनी है, यही तो खंबे की लंबाई है, ए से बी की दूरी। तो इसको हम चलो एच मान लेते हैं, हाइट, खंबे की ऊंचाई। अच्छा भाई है ना। अच्छा, अब एक बात मैं जब आपको बोल रहा था कि इस प्रश्नावली में ये चीज़, ये जो अनुपात हैं ये आपको आएंगे, लेकिन मैं आपको एक बार और बोल, इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले अनुपात होंगे हमारे, ये नीचे के तो ज़्यादा काम नहीं आएंगे, साइन, कॉस और टेन, ये सबसे ज़्यादा यूज होंगे। इनमें से भी टेन वाला सबसे ज़्यादा यूज होगा, कभी कभार हमारा साइन यूज हो जाएगा, कॉस कभी कभार, लेकिन मोस्टली जो हम यूज़ करेंगे टेन। तो कम से कम आप टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार तो याद रख लें इस 6 नंबर के प्रश्न को हल करने के लिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये आप पक्का अपने दिमाग में बात बैठा दें, ठीक है। अच्छा, फिर अब देखो एक काम है, हमको निकालना क्या है भाई, इसमें ये वाली साइड निकालनी है ना, ए बी भुजा निकालनी है,
AC भुजा हमें पहले से ज्ञात है। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमको ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा अनुपात निकालना है। हमको लेना है साइन लें, कोस लें, टेन लें, कौन से लें। तो हमको देखना भाई जो चीज़ के बारे में प्रश्न में जिक्र हुआ है और एक उनमें से एक चीज़ हमको ज्ञात करनी है और एक चीज़ दे रखी है। तो मतलब ये कौन सी चीज़ है हमको निकालनी, क्या है, लंब। हमको क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। हमें दी क्या कौन सी भुजा है, त्रिभुज की कर्ण दे रखी है। तो लंब और कर्ण किस में होता है भाई, साइन में होता है, कोस में होता है, टेन में होता है। लंब और कर्ण, लंब और कर्ण हमारा होता है साइन में। साइन थीटा का अनुपात लंब बटे कर्ण होता है ना। तो कहने का मतलब है हमें यहाँ लंब ज्ञात करना है, कर्ण हमें दिया हुआ है, इन दो भुजाओं के बारे में जिक्र सवाल में है, तो हम साइन थीटा लेंगे, इसलिए साइन थीटा। अगर हम टेन लेते तो यहाँ आधार आधार की दूरी तो हमें दे नहीं रखी, आधार की लंबाई तो हमें दे नहीं रखी है। तो हमें दे रखी है ज्ञात करना है लंब, निकालना है कर्ण। तो ये दोनों किस में आते हैं, लंब और कर्ण साइन में। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे, देखिए ऐसा करेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC में। अच्छा, साइन मैंने ले लिया भाई, साइन का अनुपात मैंने ले लिया। अब साइन में A लिखूं, B लिखूं, C लिखूं, क्या लिखूं भाई। कोण कहाँ पर दे रखा है साइन का, ये 30 अंश का कोण है भाई। क्या है उस पे बिंदु क्या है, C। तो हम लिखेंगे साइन C, साइन C, साइन C। साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो मैंने साइन C लिखा, साइन थीटा अभी तक लिखते थे, तो थीटा तो कोण थीटा का तो बाहर बिंदु है साइन C, बिंदु C है ना, साइन B। तो ये C हम लेंगे भाई, साइन C। तो साइन C, अच्छा C कितना है, C कोण है कितना, साइन C की जगह जितना जो कोण का मान है, कितना है कोण का मान, 30 अंश। तो साइन 30 अंश बराबर लंब कितना है भाई, ए बी भुजा लंब है ना। तो लंब की जगह हम बिल्कुल नाम से लिख दें उसे AB। और कर्ण कौन सी भुजा है, AC। कर्ण है कि नहीं है राहुल, AC, शिवम और अशोक भी। तो लंब बटे कर्ण माने लंब AB है, कर्ण AC है, ठीक है। साइन 30 है ना। अच्छा साइन 30, साइन 30। हाँ, अब जो मैं आपको बात बोल रहा था कि भाई हमको इन 3-4 चीज़ों के साथ साथ ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अनुपात हैं, उसके डिग्रीज के मान भी याद होने चाहिए। साइन 30 का मान होता है भाई हमारा 1/2। अगर आपको याद होगा तो ये किताब में भी बना हुआ है और आप इसको निकालना पहले से भी जानते हैं, बहुत पहले हम इसको पढ़ चुके हैं। साइन 30 डिग्री का मान ये 1/2। ये देखिए साइन और 30 डिग्री 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना, ये याद रखने पड़ेंगे आपको, ये तो याद करने ही पड़ेंगे। या आपको पहला तरीका मैंने जो बता रखा कि केवल साइन के याद रखिए, बाकी आप सारे टेबल निकाल सकते हैं, है ना। तो साइन 30 की जगह मैं कितना लिख दूंगा, 1/2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। साइन 30 का मान 1/2 होता है, बराबर ए बी को हमने ए बी भी लिख सकते हैं और हमने हाइट के मद्देनजर रखते हुए एच इसको मान लिया, हाइट को एच मान। तो ए बी को चलो मैं एच लिख देता हूँ, बटे ए सी कितना दे रखा भाई हमारा 20। ए सी की लंबाई कितनी है 20। अब देखो एक सवाल हो गया भाई, 1/2 बराबर H/20। 1/2 भी ज्ञात चीज़ है, 1 भी ज्ञात, 2 भी ज्ञात, 20 भी ज्ञात, केवल चर राशि है तो H है। तो इस H का मान निकालने के लिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे कि नहीं कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। ये बट्टे वाले हटाकर को इसको रेखिक कर लेंगे, रेखीय कर लेंगे ना। तो कैसे हो गया, इसका जो हर है इसके अंश से गुणा हो जाएगा, 2 गुणा H 2H बराबर 20 गुणा गए 1, 20 से कम 20। 2H बराबर क्या हो गया 20। तो H बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20/2। तो H बराबर हो जाएगा भाई हमारा 10। अब ये 10 क्या निकलेगा भाई, ये 10 क्या निकली, मीटर में है तो ये मीटर में है भाई, ये हमारा M। तो H जो हमारा H निकला वो कितना निकला भाई 10 मीटर। H कितना निकला हमारा 10 मीटर। ये हाइट जो मीनार की हाइट हमारी, वो खंभे की ऊंचाई हमारी निकली, वो कितनी निकली 10 मीटर। लग रहा है आपको ये 6 नंबर का प्रश्न।
तो देखिए भाई, तो ऐसे ही प्रश्न 12-13 प्रश्न हमारे इस अध्याय में है, 3-4 उदाहरण हैं। तो ऐसे ही, तो लेकिन इसके लिए आपको ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, साइन कॉस टेन, जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात के जो डिग्रीज के मान है। भैया आप सीधे सीधे उस टेबल को लिखने की बनाने की कोशिश करें तुरंत। भाई मान कितने हैं? 5 तो ये मान है, 0, 30, 45, 60 और 90। यहाँ भी 6 हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। तो ये तो इजीली साइन के आपको याद होना है, साइन 0 इसको टू 0, साइन 30 इसको टू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 √3/2, साइन 90 बराबर 1। अब कॉस उल्टा उल्टा हो जाता है, टेन साइन अपॉन कॉस होता है। तो ये तो निकालने में पहले आपको बता चुका हूँ, इसके निकालने की जो विधि है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जो हम पहले पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसके भी 6 नंबर और इसके भी 6 नंबर लगाओ, तुम कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक ही प्रश्न आना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 26 और 27 के नाम नंबर से आता है बोर्ड परीक्षा उत्तराखंड में। ठीक है ना? तो चलिए, इसका जो पेपर है, मैंने रफ वर्क किया है, इसको मैं सही तरीके से आपको भेज दूंगा बाद में। ठीक है ना? ओके, बाय।